29वां पारा, इसका खुलासा आप यूं समझे, सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत का क्या फलसफा है वो बताया है। हमने तुम्हें जिंदगी दी ताकि पता चले कि तुम में से अच्छा काम कौन करता है, और मौत भी इसलिए ताकि जिंदगी में जो तुम कुछ करके आए हो ना उसका फल यहाँ पे भुगत सको, उसका अंजाम देख सको। उसके बाद आपने कहा कि हमने ये देखो आसमान बनाई, इतनी अजीम शान तख्लीक, इसमें अगर तुमको कहीं पे कोई कमी, कोई नक्स, कोई गिलिश दिखे तो जरा दिखा के लाओ, नहीं दिखा सकते तुम। ये अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार है यहाँ पर। फिर आगे बताया गया कि हम तुम्हें पानी पिलाते हैं, अगर चाहे तो ये पानी को जमीन के इतने निचले हिस्से पर उतार दें तो तुम वहां से पानी ना निकाल सको। बताओ कौन है जात जो तुमको पानी देती है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुदरत के अंदर निशानियां पैदा करके हम सबको यह समझा दिया, बता दिया कि तुम एक अल्लाह की तरफ किस तरह से आ सकते हो। फिर सूरह कलम है, उसमें अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से लोग परेशान करते थे, फिर कैसे बदनाम हुए जा करके वो। उसमें एक बखील की बात आ जाती है, किस तरीके से लोगों ने अपने ज़कात न दे करके बाग को बर्बाद कर लिया। वहाँ पे फिर जा करके समझ बात आई कि नहीं, अल्लाह ताला के अहकाम तोड़ने का नतीजा क्या है। फिर सूरह हाक़ा, इसमें बताया गया क़यामत कैसे आएगी, कितनी सारी कौमें आई है जो बर्बाद हुई, उन कौमों वाली आदत हमको नहीं अपनानी है। बहरहाल वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। नाम अमल कैसे दिया जाएगा, किस हाथ में मिलेगा, अच्छे लोगों को दाहिने में, बुरे लोगों को बाएं में। ये फिर जो जल्दबाज लोग होते हैं उनका इलाज बताया कि नमाजी बन जाओ, और ये जो तुम्हारे अंदर बुख्ल जो तुम्हें बर्बाद करती, तबाह करती, मिस्कीनों पर खर्च करने वाले बन जाओ। फिर जिन्नातों का तज़किरा आता है, किस तरीके से लोगों ने कुरान को सुना, और फिर बताया कि भाई हमने एक ऐसी किताब सुनी जो हज़रत मूसा के बाद सुनने को मिली है, उन तक लोगों ने ईमान लाया है। हम इंसान कुरान से दूर हो रहे हैं आज ये। उसके बाद फिर जाकर के सूरह मुज़म्मिल के अंदर बताया गया कि तुम कारोबार भी करो और अल्लाह ताला को बहरहाल सही तरीके से पूजने वाले बनो, दाई बन करके रहो, नबी की जो सिफात है वो अपनाओ। कितनी मेहनत से दीन को उन्होंने फैलाया है। उसके बाद सूरह क़यामा है, सूरह मुदस्सिर है। सूरह मुदस्सिर के अंदर बताया गया है कि आपको पाक साफ रहना, बुराई से दूर रहनी, तभी फरीजा अंजाम दे सकते हैं। और फिर जो लोग जन्नती हैं उसका क्या जिक्र आया वहाँ पर, जहन्नमी जो है कैसे जहन्नम में जाएंगे, बेनमाजी हो या लोगों को सताते हो, बखीली करते हो, वो सारी बातें वहाँ पे आई हैं। फिर सूरह क़यामा का जिक्र आता है, सूरह क़यामा के अंदर रूह कैसे निकलती हो बताया गया है। एक एक चीज़ को अल्लाह ताला कल कैसे सीधा कर देंगे, पोर पोर तक ठीक कर देंगे मरने के बाद, वो सारी बातें वहाँ पे आई हैं और अल्लाह की कुदरत का इजहार हुआ है। उसके बाद सूरह दहर है, इसमें बताया गया कि तुम अखलाक के अपने आप को पाबंद बनाओ, बखीली छोड़ो, गरीबों पर, यतीमों पर, कैदियों पे खर्च करने वाले बनो, तब जन्नत के जाके इनामात तुमको मिलेंगे। सूरह मुरसलात के अंदर बताया गया जगह जगह पर अल्लाह ताला बहरहाल दीन को झुटलाने वाले को बहुत बुरा तबाह कुन सजा उनको देंगे, इसलिए इससे तुम बहरहाल बच करके रहो। अलग अलग मिसाल से समझाया गया है, हमको उससे समझना है, अल्लाह ताला की ज़ात पे, उनकी कुदरत पे गौर करके उन तक पहुँचना है, उनका इनकार नहीं करना है।